और देखिए, शुभम गुप्ता हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं, जो लगातार इस केस को ट्रैक कर रहे हैं। नई जानकारियां सामने आ रही हैं शुभम, और जानकारी यह भी मिल रही है कि अब सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया है। राज कुशवाहा नाम के एक लड़के से उसका अफेयर चल रहा था और वो इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। देखिए समीर, सबसे बड़ी बात तो यही है कि सोनम के जो भाई है उन्होंने राज कुशवाहा नाम के शख्स को स्वीकारा है कि चलिए अब इस मामले में राज कुशवाहा का नाम सामने आ गया है तो फिर हो सकता है कि सोनम झूठ बोल रही हो। ये अपने आप में एक बड़ा बयान है, क्योंकि शुरुआत में जब इस केस के बारे में पता चला और जैसे ही ये कपल मिसिंग हुआ तो हर किसी की संवेदनाएं जुड़ गई थी, सारे देश की। धीरे धीरे आप देखिए कि खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव लीड कर रहे थे, मेघालय के मुख्यमंत्री से बात कर रहे थे, कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान, सभी गृह मंत्री अमित शाह से बात कर चुके थे। शनिवार के दिन ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए सेंट्रल से सिफारिश कर डाली थी, मगर मेघालय पुलिस इस पूरे मामले में काफ़ी सख्त थी और ये बात कह रही थी कि हमें सीबीआई इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, हमें हमारी एसआईटी पर भरोसा है। और उसके बाद शिलोंग पुलिस और इंदौर पुलिस दोनों का जॉइंट ऑपरेशन तैयार होता है। सोनम की कॉल डिटेल निकाली जाती है। कॉल डिटेल से पता चलता है कि राज कुशवाहा नाम के शख्स से वो लगातार 1 साल से संपर्क में थी, बातचीत कर रही थी, और उसी के बाद कहीं ना कहीं इसे ट्रेस किया जाता है। जो गाइड का वहाँ के बयान था उसे भी इम्पोर्टेंट रखा गया, जो उसने कहा था कि 3 लड़के उसने उस कपल के साथ देखे थे और गाइड को साथ चलने से भी उस कपल ने इनकार कर दिया था। तो ये सारी की सारी जानकारियाँ सामने आ रही थी। हालांकि जो परिवार था वो ये शक जता रहा था कि मेघालय में ही उसकी हत्या की गई है। जो होटल जहां पर वो रुके हुए थे, खराब कॉफ़ी बनी थी, उस पर से उस कपल का झगड़ा हुआ था। जो स्कूटी हायर की गई थी वो लावारिस मिली थी और कहीं ना कहीं वो बीच में से छोड़कर आ गया था। तो ये तमाम तरह के सवाल चल रहे थे। यहाँ तक तो बांग्लादेश का कनेक्शन भी सामने आ गया था। परिवार ये भी बोलने लगा था कि इसमें ये भी कनेक्शन है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे सोनम को बांग्लादेश ले जाया गया हो, वो किडनैप हो गई हो। ये 3 लोग जो थे, इसने राजा की पहले हत्या की और उसके बाद सोनम को अगवा कर लिया गया हो। तो तमाम तरह के सवाल चल रहे थे, मगर अब जो जानकारी सामने आई है, जो संवेदनाएं थी वो नफरत में तब्दील हो गई। और ये किसी ने सोचा नहीं था, ये कल्पना से परे है ना सोनम के परिवार ने। जो लास्ट ऑडियो समीर आप सुनेंगे सोनम का और उसकी सास का, जिस तरह से दोनों आपस में बातचीत कर रही है कि तूने खाना खाया, नहीं खाया, कब खाएगी, यहाँ पर खाने के लिए नहीं मिल रहा है, क्यों इतने घने जंगलों में चले गए, दूर से ही आप लोग झरना अगर देखना था तो देख लेते।